हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और ये है कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 वाक्य यानी कि सेंटेंसेस। इसे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते हैं। वाक्य वो होता है जिससे हम किसी बात का अर्थ समझ सकते हैं और ये शब्दों का समूह होता है। तो हम पढ़ते हैं कि इस पाठ में आगे क्या है। नेहा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि एक बच्ची जो है वो किताब पढ़ रही है। तो इसको हम अगर वाक्य में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि नेहा पुस्तक पढ़ती है। ये शब्दों का समूह हो गया और इससे आप एक अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो ये एक वाक्य है। आशु पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पे ये जो आशु है ये पतंग उड़ा रहा है। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। तो ठीक है, शब्द का जो एक समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे आप कोई मीनिंग निकाल सकते हैं, कोई अर्थ निकाल सकते हैं, वही क्या होता है, एक वाक्य होता है। ऐसा कोई शब्द का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है वो वाक्य गलत होगा या फिर आप उसको वाक्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वाक्य कहने के लिए उस पूरे वाक्य से, उस पूरे सेंटेंस से, शब्दों के समूह से कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है, जैसे कि कर्ता, कर्म और क्रिया। तो वाक्य में एक निश्चित क्रम होता है तभी वो वाक्य सही होता है। अगर आप पीछे रख दोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आशु पतंग उड़ा रहा है, तो आप अगर बोलोगे पतंग उड़ा रहा आशु है या फिर कुछ भी उल्टे पुल्टे कर दोगे तो वाक्य का सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए वाक्य को एक अर्थ देने के लिए उसकी एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले जिसमें कर्ता आता है, कर्ता वो होता है जो किसी काम को कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। कर्म होता है जो काम हो रहा है, कर्म होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और क्रिया होती है जो काम हो रहा है। जैसे कि कर्ता कार्य को करने वाला, जैसे नेहा और आशु कौन है, जो काम कर रहे हैं। जो नेहा किताब पढ़ रही है और आशु पतंग उड़ा रहा है, तो ये कार्य कौन कर रहा है, नेहा और आशु। तो ये कौन हो गए, ये कर्ता हो गए। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो जो वो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या हो गया, वो कर्म हो गया। जैसे कि पुस्तक, नेहा पुस्तक पढ़ रही है तो पुस्तक पे प्रभाव पड़ रहा है, तो पुस्तक कर्म है। और दूसरी स्थिति में पतंग उड़ा रहा है तो पतंग एक कर्म है। क्रिया, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाए, जैसे पढ़ती है, उड़ा रहा है, तो ये क्या है, ये काम है जो क्रिया की जा रही है। क्रिया यानी कि कोई काम। तो कर्ता जो उसमें करता है, इस वाक्य में वो जो भी काम कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, वो क्या होता है, वो क्रिया होती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि वो पढ़ती है तो पढ़ना एक क्रिया हो गई। उड़ा रहा है, उड़ाना एक क्रिया हो गई। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पीयूष पाठशाला जाएगा। पीयूष कौन है, करता है। जाएगा क्रिया हो गई, कहाँ जाएगा, पाठशाला, तो ये कर्म हो गया। आशा ने गीत गाया, तो अगर आशा ने गीत गाया है तो आशा करता है, और गीत गाया है तो कर्म, और गाया। अगर यहाँ पे गीत ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता आशा ने गाया, तो इसमें कर्म ना होता। कुछ वाक्य बिना कर्म के भी होते हैं और कुछ वाक्य कर्म के साथ होते हैं, पर क्रिया और कर्ता सब में होते हैं। तो राहुल पत्र लिखता है, अगर हम कहते हैं राहुल सिर्फ लिखता है या लिखता है तो उसमें कर्म नहीं होता, लेकिन राहुल पत्र लिखता है तो पत्र कर्म हो गया। राहुल कुछ और भी लिख सकता है, जैसे कि कविता लिखता है तो कविता कर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आ रहा है वही कर्म हो जाएगा। विराट ने फूल तोड़ा, विराट ने क्या तोड़ा, फूल, तो फूल कर्म हो गया और तोड़ना क्रिया हो गई। वाक्य में अगर कर्म ना भी हो तो भी कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को, उसको पूरा करने के लिए उसमें कर्ता और क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि संजना सो रही है, ये क्या हो गया, ये पूरा एक वाक्य हो गया, लेकिन इसमें कोई भी कर्म नहीं। अगर हम कहते हैं संजना बिस्तर पे सो रही है या ज़मीन पे सो रही है, तो ये क्या हो जाता, वो ज़मीन या बिस्तर क्या हो जाता, कर्म हो जाता। आगे देखते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या जाना, वाक्य वही है जिसका अर्थ निकलता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है, और वाक्य का जो एक क्रम होता है उसमें क्या होता है, कर्ता कर्म क्रिया, या फिर आप कहें अगर उसमें कर्म नहीं है तो कर्ता प्लस क्रिया होगा। अब इसमें कुछ अभ्यास कार्य है वो हम देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। लिखित में हम देखते हैं, दिए गए वाक्यों में कर्ता कर्म और क्रिया को पहचान कर लिखना है। जैसे कि आपको फर्स्ट वाले में दिख रहा है कि माली ने जेबें टटोली, तो माली क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया, जेबें, और टटोलना क्रिया हो गई। तो इसी तरह से बाकी सारे वाक्य में भी पहचान कर अलग करके लिखना है।
दूसरा है आशा गीत गाती है। तो आशा क्या हो गई? कर्ता, गीत कर्म हो गया, और गाती है क्या हो गया? क्रिया। अगला है माँ ने हलवा बनाया। तो यहाँ पे आएगा माँ ने हलवा, क्या बनाया? हलवा। तो हलवा कर्म हो गया, बनाया। इसी तरह से बाकी की दो करने हैं। विराट किस में आएगा? विराट आएगा क्रिया, सॉरी कर्ता में, ठीक है। और क्या खेलेगा? क्रिकेट। तो क्रिकेट आएगा कर्म में, और खेलेगा किस में आएगा? क्रिया में आएगा। खेलना एक क्रिया है। बंदर आम तोड़ रहा है। तो बंदर कौन है? कर्ता है। आम क्या है? कर्म है। और तोड़ रहा है या तोड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो आप इसको पूरा लिखेंगे, तोड़ रहा है। अगला है शब्दों का क्रम ठीक करके सही वाक्य लिखें। सब दिए गए टूट, इसको हम कैसे सही करेंगे? तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले कर्ता आता है। तो दिए सब टूट गए, हम बोलेंगे दिए सब टूट गए, ठीक है। दिए क्या हो गए? कर्ता, कर्म क्या हो गई? सब, और टूट गए, टूटना क्या हो गई? क्रिया हो गई। पैर फिसल गया, क्या फिसला है? पैर। तो पैर क्या हो गया? कर्ता। पैर नहीं, उसका पैर, उसका पैर फिसल गया। तो उसका पैर फिसल गया, ठीक है। शाम गई है हो, शाम हो गई है। यह बस तुम्हारे की बात है नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरह से ये सारे वाक्य सही करके लिखने हैं। और यहाँ पे आपका ये वाक्य पूरा होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।